अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हमारे भाई साहब हैं जो हाफिज कुरान है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। आमीन आमीन। तो हमने इनसे एक सवाल किया था कि आपने लगभग इनकी उम्र, आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 30 प्लस पकड़िए। 30 साल की उम्र में आपने ऐसा कोई तजुर्बा हुआ है दवा के बारे में? तो अगर आपको इल्म है तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। तो भाई साहब से हम पूछ रहे हैं, आपकी जिंदगी में ऐसी कोई मोड़ आया है जो आपको कोई दवा मिली हो जो जिससे आपको फायदा हुआ है? तो उसके बारे में इंशाल्लाह ये बताएंगे आपको। तो भाई साहब बताइए। जी, सबसे पहले तमाम दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। तो जैसे मुझे बहुत से ऐसी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर देखने को भी मिली हैं और तजर्बे के बुनियाद पर देखा जाए तो बहुत से ऐसे बीमारियां भी आई हैं ज़िंदगी के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं बड़े डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। कुछ हदीस का जो है हमने मुताला किया, आप वसल्लम की जो है बताई हुई नुस्खा तिब्बे नबवी जिसे कहा जाता है, उन चीज़ों के बारे में कुछ मुताला किया हदीस में, तो वो चीज़ इंशाल्लाह हमने अपनाया तो ज़िंदगी के अंदर कुछ फ़र्क लगा हमको, देखने को मिला इसका फ़ायदे क्या है, फ़वाइद। तो सबसे पहले हमारे अल्लाह के वसल्लम की हदीस है तिब्बी नबवी के नुस्खे के बारे में लोग भुला बैठे हैं। आजकल ज़्यादातर लोग जो है एलोपैथिक, होम्योपैथिक दवाओं पर विश्वास करते हैं और ख़ास करके मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग यही दुकानों पर, ऐसे मेडिकलों पर या ऐसे क्लिनिक पर या ऐसे जाकर दवाखानों पर बेचारे अपनी जिंदगी को जो है बेकार कर लेते हैं। हालांकि जो चीज असल चीज है हम उसको छोड़ बैठते हैं। हमारे नबी के जमाने में कोई बड़े हॉस्पिटल तो नहीं थे ना, अल्लाह के नबी के जमाने में बड़े बड़े हॉस्पिटल भी नहीं थे, बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी खंगाल कर पढ़ डालिए, कभी कोई ऐसी बीमारी लगी अल्लाह के नबी को जो ऐसे कई सख्त जो दवा की कई जरूरत पड़ी नहीं है, सामने कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने कुछ चीजें बताई हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कलौंजी के बारे में। कलौंजी के हवाले में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कलौंजी जो है मौत के अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर हर बीमारी की शिफा रखी है सिवाय मौत के। तो ये कलौंजी के फवाइद हैं। इसी तरीके से अल्लाह फरमाते हैं शहद खाया करो। शहद खाने के बहुत फवाइद हैं। शहद के बारे में कुरान में भी जिक्र है, हाँ कुरान में भी आया शहद के बारे में। इसी तरीके से अल्लाह के वसल्लम ने जो है बताया कि आप जो है गाय के जो है दूध पियो, गाय के दूध में अल्लाह ने शिफा रखी है। इसी तरीके से अजवा खजूर के बारे में अल्लाह के फरमाते हैं जो शख्स सुबह शाम 7 अजवा खजूर खाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसके इस अजवा खजूर में इतनी बरकत है कि सुबह शाम अगर खाया करो आप अजवा खजूर 7 अदद, तो कोई भी जादू टोना नजरे बद कोई भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर कोई जहरीला जानवर अगर आपको डस ले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी बताओ ये जो तब्बी नबी नुस्खा है इंशाअल्लाह अजवा खजूर खाने के बारे में इस ताल्लुक से जो हदीसें मिलती हैं इंशाअल्लाह वो जादू यानी जहरीली जानवर का जहर भी इस पर असर नहीं करेगा। ये अजवा खजूर की बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में वो चीजें तमाम बता दी हैं जो एक इंसान के लिए जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने तो हदीस नबी के बारे में बता दिया, तिब्बे नबी के बारे में तो बता दिया, लेकिन उससे हटकर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मोड़ आया है कि जो आपने कोई दवा खाई हो, जो रिसर्च किया हो या किसी ने बताया या आपने खुद किसी तजुर्बा किया हो, आजमाया हो किसी भी चीज के बारे में या कोई भी बीमारी हो, तो ऐसा कोई मोड़ आया है आपके सामने? तो हमारे दर्शकों को बताइए। जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, अच्छा प्रश्न किया आपने। हाँ, मेरी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे लम्हात, ऐसे मोड़ आए भी थे कि जो मैं थोड़ा चिंतित भी था, टेंशन में भी था इस बात को लेकर कि जैसे होता है कुछ स्पर्म के ताल्लुक से बताना चाहता हूँ। जो आदमी की जो है शुक्राणु कहा जाता है, उसकी कमी कैसे अगर अगर कम है तो हम क्या करें? बहुत से ऐसे इलाज कराए मैंने, हालाँकि होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक वगैरह दवा भी हमने ली है, कराया भी किया भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक साहब हमें मिले तो उन्होंने हमें एक नुस्खा बताया कि आप एक काम कीजिए, अगर किसी को भी स्पर्म की जो है कमी की अगर है, कमी स्पर्म की, तो एक काम कीजिए आप केला ले लीजिए और घी ले लीजिए। कौन सी घी ले लीजिए? देसी घी जो होता है, मतलब गाय का, गाय भैंस का, घी होना चाहिए, चाहे गाय का हो या भैंस का हो, घी रहना चाहिए। देसी घी होना चाहिए जो पेवर घी हो, ये नहीं जो क्या नाम है झोला छाप मिलावट वाला नहीं चाहिए। तो वो घी ले लीजिए और उन्होंने मुझे बताया कि 2 केला सुबह जो है और 2 चम्मच घी, उसमें आप जो है मिक्सर में ग्राइंडर कर लें, यानी चाहे तो उसको ग्राइंडर करके पीस कर अच्छे से उसको पी भी सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो 2 चम्मच घी अकेले को टुकड़े टुकड़े करके बारीक करके आप जो है कद्दूकस करके उसको खा भी सकते हैं। तो उन्होंने नुस्खा मुझे बताया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 1-1.5 महीना तक ये नुस्खा जो अपना फार्मूला अपनाया। अल्लाह का शुक्र है आज रिजल्ट देखने को भी मिला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ इससे कि अगर ये खाते हैं आप 2 केला, अल्लाह ने केले के अंदर बहुत चीजें रखी हैं,
कुदरती चीज है, नेचुरल चीज है। आदमी अगर खाए अल्लाह की दी हुई नेमतों को, अगर कद्र करे, तो कहीं दवा खाने जाने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग अल्लाह की दी हुई नेमतों को भुला बैठे हैं और यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। तो माशाल्लाह हमने खाया और उसका रिजल्ट जो है हमारे सामने आया अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस चीज से अल्लाह से हम ना उम्मीद थे, अल्लाह ने वो उम्मीद को पूरा कर दी और अपनी रहमत के जरिए से रब्बुल आलमीन ने तमाम मेरे उम्मीदों को पूरा कर दिया जिससे मैं मायूस था। तो भाई साहब को जो इल्म था उसके बारे में बता दिया है। ऐसा नहीं है कि हमने इनको बताया हो तो या आकर बता रहे हो कि हमारा व्यू बढ़े या ना। हमारी दुकान पे भाई देखो केला तो आप खरीद सकते हैं कहीं से भी और घी भी कहीं से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई दवा बताए हो हमारे दुकान से कि आप आके हमारी ही दुकान से लीजिए, ऐसा नहीं है। भाई साहब ने 2 केला बताया है और देसी घी जो होता है ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए। आप 2 चम्मच घी ले लीजिए और 2 केला ले लीजिए, इसको ग्राइंड कर लीजिए अच्छे से। सुबह खाली पेट पीना है ना, सुबह खाली पेट पीकर फिर उसको लगभग आपको आधा घंटा पैदल चलना है। पैदल अगर चलेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा करता है। हाँ, एक्सरसाइज भी जरूरी है। हाँ, जरूरी है अगर करेंगे, क्योंकि ये मकवी चीज है। मकवी चीज खाने से क्या होता है, अगर आदमी बैठ जाता है तो उतना फायदा नहीं करता है। अगर जब आदमी चहलकदमी करेगा तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता था। तो ये थी भाई साहब की जिंदगी में ये जानकारी जो हमने इन्होंने मुझे बताई है, वो आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग तो भाई साहब ने जो केला और घी के बारे में बताया, आप लोग उस पर अमल करिए और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।